इलेक्शन कमीशन ने नियमों को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी का बड़ा खेल बेपर्दा हो गया। ज्ञानेश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है। क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी चूक, एक बड़ी गलती, एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता उजागर हुई है। यानी एक बड़ी गलती, इरेगुलरिटी जो है वो चुनाव आयोग ने कर दिया है। यानी एक बड़ी चूक, बड़ी गलती ज्ञानेश कुमार से हो गई। क्या ये जानबूझकर ये गलती हुई है या फिर अनजाने में, सब कुछ आपको बताऊंगी। ये अनियमितता लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाली साबित हुई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होने पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार केवल और केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO को होता है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस कानून की सरासर अवहेलना करते हुए, यानी इस कानून को दरकिनार करते हुए, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में SIR प्रक्रिया के दौरान अपनी मर्जियां चलाई, जिसका खुल करके उजागर हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में इसी बात को उजागर किया गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार इलेक्शन में SIR के दौरान ऐसे कई नियमों की धज्जियां उड़ाई है। सितंबर 2025, जी हां, यानी बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार के कई ERO के लॉगिन पर चुनाव आयोग की पोर्टल से पहले भरे हुए प्री फिल्ड नोटिस अचानक प्रकट हो गए, जो लाखों की संख्या में थे। यानी इन नोटिसों को केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पहले से ही भर करके जारी कर दिया गया था। यह केंद्रीय हस्तक्षेप की एक स्पष्ट मिसाल है। यानी जो काम वहां के लोकल ERO को करना था, वो काम चुनाव आयोग ने कर दिया, जबकि यह काम चुनाव आयोग को नहीं करना था। यह चुनाव आयोग की कंट्रोल में है नहीं। लेकिन चुनाव आयोग किस तरीके से बिहार चुनाव में SIR के दौरान मनमर्जियां चलाई है, यह खबर उसका जीता जागता उदाहरण है। इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार यानी 16 दिसंबर 2025 को पब्लिश एक रिपोर्ट में इस अनियमितता का खुलासा किया गया है। बिहार में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे। अब जानते हैं, सबसे पहले SIR बिहार में हुआ, वहां बेहद जल्दबाजी में चुनाव कराए गए। सुप्रीम कोर्ट आज तक SIR पर कोई स्पष्ट निर्णय तो नहीं ले पाया। SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब भी चल रहा है, जबकि वहां पे सरकार तक बन गई है। ये नोटिस उन मतदाताओं को जारी किए गए थे जिन्होंने पहले ही फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिनके नाम अगस्त में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल थे। नोटिस पर ERO के नाम तो दर्ज थे, लेकिन वो ERO द्वारा जारी नहीं किया गया था। मतदाताओं को इस नोटिस को किसने जारी किया? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग आखिर किसी विधानसभा की ERO का कंट्रोल अपने पास कैसे ले सकता है? ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में काम किया, वो अपारदर्शी एक तरीके से साबित हो गई। कई ERO ने इन नोटिसों पर कार्रवाई करने से इनकार तो कर दिया, लेकिन कुछ चाहते हैं कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि हस्ताक्षर हमारे हैं, जबकि ये नोटिस हमने मतदाताओं को जारी नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीय स्तर पर थोपे गए इन आदेशों में वैधता की कमी है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस जो है झेल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची जो है, वोटर लिस्ट जो है, उसे संशोधन को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बताया था। उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बता करके अपनी बहुत पीठ थपथपाई थी। ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि ना तो वो खुद और ना ही कोई चुनाव आयोग अधिकारी मतदाता जोड़ या हटा सकता है।
सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। लेकिन इस दावे के ठीक उलट इस घटना को सामने आने के बाद इसका बिल्कुल उलट हुआ। ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है कि जो काम चुनाव आयोग को करना ही नहीं चाहिए था, जो काम चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है कि किसका नाम हटाया जाए किसका नहीं हटाया जाए, जो काम किसी विधानसभा के यारों को करना था, वो काम वाकई चुनाव आयोग ने किया। अब क्यों उन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया, क्यों ईआरओ की हस्ताक्षर उनके नाम के साथ चुनाव आयोग ने यह नोटिस मतदाताओं को जारी किया, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। और जो ट्रस्टवर्दी वाली बात है चुनाव आयोग पर, वो वैसे भी पहले खत्म हो गई थी और अब तो विश्वसनीयता पर एक सवाल तो उठ गई है फिर से। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया, जबकि खबर में यह लिखा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क करने की इस मुद्दे को लेकर के कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक, जब तक मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक जो खबर है उसके मुताबिक चुनाव आयोग इस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता सिर्फ कागजों में है, हकीकत में नहीं। कामों के चलते जो पारदर्शिता है, कामों में वो पारदर्शिता नहीं है। ये मामला सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये तो जानबूझकर, सोचिए, जो इलेक्शन कमीशन को पता है ना कि उनको काम क्या करना है, उनके इख्तियार में क्या है, उनके कंट्रोल में क्या है, क्या पावर उनके पास है। ईआरओ के नाम के साथ, साइन के साथ क्या चुनाव आयोग किसी को नोटिस भेज सकता है? ये परमिशन उनके पास कहां से आ गई? यानी ये महज एक गलती नहीं है, चुनाव आयोग की खतरनाक मनमानी और कानून की खुली धज्जियां उड़ाने का ये प्रमाण है। सोचिए, जिस एसआईआर के जरिए प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, सरकार चुनी जा रही है, सरकार बन रही है, कौन सिटीजन है कौन नहीं है ये भी चुनाव आयोग तय कर रहा है। ऐसे में इसमें अगर खामियां मिले तो क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि लोकतंत्र खत्म है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का सामना अब चुनाव आयोग को करना होगा, क्योंकि ना ही तेजस्वी यादव और ना ही विपक्ष इसे छोड़ने वाला है। क्योंकि एसआईआर किसी एक राज्य की बात नहीं है। बिहार में चुनाव होकर भी अब देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद भी एसआईआर पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। अभी भी पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान भारी गड़बड़ियों के आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ का बयान आपको याद होगा, 2 दिन पहले की खबर है, जहां मैंने आपको बताया था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ये सभी भाजपा के समर्थक मतदाता हैं। योगी के बयान के बाद चुनाव आयोग ने इस पर कोई रिएक्शन तो नहीं दी, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को आखिर ड्राफ्ट जारी करने से पहले कैसे मालूम चल गया कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए? जरूर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खेल तो चल रहा है, जिसका इशारा विपक्ष बार बार कर रहा है। अब जो पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, वो पावर का इस्तेमाल कैसे इलेक्शन कमीशन कर सकता है, इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को देना है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, इंडियन एक्सप्रेस, पत्रकारों से वो बच तो सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल का जवाब देने से बच पाएगा, खुद को बचा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।